स्वागत है आपका जीके विद जीएस चैनल के अंदर। मैं हूं गणपत सेजू और आज आपके लिए लेके आया हूं मॉडल पेपर क्लास 12 इंग्लिश का। ठीक है ना, इंग्लिश जो कंपलसरी है उसके लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चनों को आप किस प्रकार से हैंडल करोगे ये बहुत ही शानदार तरीके से इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। आज का वीडियो है मित्रों आपके कंपलसरी इंग्लिश है। इंग्लिश के जो आप ये जो पैसेज है इसको आप किस प्रकार से करो। तो देखो मित्रों, मैं आपको पहले से समझा देता हूं कि ये जो पैसेज है ये किसके बारे में है। तो पहले तो आपको करना क्या है, पैसेज को 2 या 3 बार पढ़ना है। ठीक है ना, रीडिंग करना है। तो जैसे अपन ये इसको रीड मार लेते हैं कि टुडे एवरी डे एवरीबडी इज हेल्थ कॉन्शियस, ही सी वांट टू कीप हिमसेल्फ हरसेल्फ फिट एंड हेल्दी। तो इसका अर्थ है कि आज प्रत्येक जो है अपनी हेल्थ के ऊपर है वो काम करना चाहता है। तो वे अपनी जो हेल्थ है उसको क्या करना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं। डिफरेंट पीपल अडॉप्ट डिफरेंट मेथड, अलग अलग लोग हैं अलग अलग प्रकार के जो तरीके हैं वो अपनाते हैं। टू ऑब्टेन बेस्ट पॉसिबल हेल्थ वी शुड आइडियली एंगेज इन एक्सरसाइज दैट विल स्ट्रेंथन द हार्ट। तो इसमें यह कहा गया है कि हमें है हमारे जो एक्सरसाइज है उस पर काम करना चाहिए। क्यों, इनसे क्या होगा, तो इनसे जो हमारा हार्ट है ना वो क्या होगा, मजबूत होगा। ए स्ट्रॉन्ग हार्ट हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो ये जो स्ट्रॉन्ग, यदि हमारा हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगा तो इनसे क्या होगा, इनसे होगा अपने जो हार्ट है ना, हार्ट से संबंधित जो भी बीमारी होगी उसको है वो रिड्यूस करेगा, मतलब हटाएगा। एंड जंग, और जो भी है अनावश्यक, एंड जो लंग्स है ना, फेफड़े हैं वो भी मजबूत बनेंगे। वी शुड पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज दैट स्ट्रेंथन एंड टोन मसल्स। और हमें है हमारे जो एक्सरसाइज है इस पर है हमेशा भाग लेना चाहिए, और जिनसे हमारे जो मसल्स है, मांसपेशी है, वो क्या बनेगी, मजबूत बनेगी। एज वेल एज अस इंक्रीज ओवर एनर्जी लेवल, और इनसे हमारे ये मसल से मजबूत होंगे, अपना हार्ट है मजबूत होगा, इनके साथ साथ में हमारी एनर्जी लेवल है ना वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है ना, मतलब बढ़ेगा। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली कैन हेल्प एज मेंटेनिंग ए हेल्थ वेट एंड सिंपली हेल्प अस फील एंड लुक बेटर। और ये जो एक्सरसाइज है हमारे वजन को, और सिंपली रूप से अपन देखें तो हमारे जो अपना लुक है वो भी क्या करेगा, बेटर करेगा। अपने अंदर जो फीलिंग है, महसूस जो करने का तरीका है वो भी क्या होगा, फ्रेशनेस रहेगा। तो मतलब आपको है इस प्रकार से इसको समझना है। ठीक है ना, मान लो इस प्रकार से आप समझ भी नहीं पाते हो तो नॉर्मली आपको क्या कर देना है, इसकी रीडिंग कर लेनी है। रीडिंग करने के बाद मान लो आपने ये सारा रीडिंग कर लिया है, और रीडिंग करने के बाद में अपन आते हैं क्वेश्चनों पर, और क्वेश्चनों को देखते हैं। देखो, हाउ कैन वी गेट द बेस्ट पॉसिबल हेल्थ। तो हम है हमारी जो हेल्थ है ना उसको बेस्ट किस प्रकार से है अपन संभव बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक मोटा मोटा तौर है वो क्या बताया गया है, एक्सरसाइज है ना। एक्सरसाइज के द्वारा हमारी जो हेल्थ है ना इसको अपन क्या कर सकते हैं, पॉसिबल बना सकते हैं। वॉट डू पीपल वांट टू बी इन नाउ ए डे, मतलब आज के दिन में लोग है क्या चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज विथ रनिंग, यहाँ पर आपके इसके अंदर दिया गया है। यदि आप आगे इसको पढ़ोगे तो इसके अंदर रनिंग दिया गया। हाउ इज एक्सरसाइज हेल्पफुल। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके लिए कंपलसरी क्या है। वैसे तो आप सीनियर में हो तो आप सभी को पता होना चाहिए। WH वर्ड जो फैमिली है, ठीक है ना, यहाँ पर ये देखो WH वर्ड है, यहाँ पर WH है। ये जो वर्ड है इनका आपको मीन्स आना चाहिए, और मीन्स आने के साथ में ये जो WH है ये आपसे डिमांड किसकी करते हैं, मतलब इनका उत्तर क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक थोड़ा नॉर्मली यहाँ पर बता दूं तो यहाँ पर आपको बताया गया वाई इज रनिंग द बेस्ट एक्सरसाइज। तो वाई का अर्थ होता है क्यों। तो क्यों में आपको क्या बताना होता है, कोज बताना होता है। कोज बता दोगे मतलब कारण बताओगे, कारण बताओगे तो आपको करना क्या होगा। जैसे ये द बेस्ट, मतलब आपको दे से या फिर सब्जेक्ट से है, आपको क्या करना होगा, लाइन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ऐसा लिख देंगे द बेस्ट
एक्सरसाइज, फिर आप क्या लगाओगे, बिकॉज लगाओगे, ठीक है ना। ये लगाने के बाद में जो इनका आंसर है उसको आप है वो लिख दोगे। तो इस प्रकार से है आप अपना जो आंसर है इसको बेटर बना सकते हैं। तो जैसे हाउ, हाउ का अर्थ होता है कैसे, मतलब कोई कार्य करने का तरीका। हाउ इज एक्सरसाइज हेल्पफुल, हमारे जो एक्सरसाइज है किस प्रकार से हेल्पफुल है, उपयोगी रहती है ना, कैसे रहती है। तो कैसे रहती है हेल्पफुल, जो इस पैराग्राफ के अंदर दे रखा है, तो मुख्य मुख्य जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है सारे इंक्लूड करते हुए इस आंसर का आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। अब यहां पर देखो कई जो, सॉरी थोड़ा मैं साइज इसका कम कर लेता हूं। कई देखो यहां पर एक दो क्वेश्चन फिक्स होते हैं आपके, जैसे राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज पॉसिबल ऑपोजिट टू पेसिमिस्टिक। अब देखो पेसिमिस्टिक का ऑपोजिट क्या है, यहाँ आपको पता होना चाहिए पेसिमिस्टिक में क्या होता है। तो पेसिमिस्टिक का अर्थ होता है निराशावादी, ध्यान रखना, पेसिमिस्टिक का अर्थ है निराशावादी, और निराशावादी की जगह आपको किसका लाना है, आशावादी का लाना है। तो देख लेते हैं, आपको दिखा लेते हैं कि आशावादी का इसके अंदर है वो क्या है। तो यहां पर अपन पढ़ते पढ़ते आते हैं, तो एक्सरसाइज आते होते आपको लगेगा भाई कि अपने कहां पर है, पेसिमिस्टिक का है वो आशावादी का आपको खोजना है। तो यहां अभी तक अपने को मिला नहीं है, ऐसे आपको पता होना चाहिए, है ना, पता होगा ना तभी पता चलेगा भाई कि इसका आंसर है वो क्या होना चाहिए। पेसिमिस्टिक का किधर चला गया यार, अभी आपको भी कंटिन्यूली नहीं बता पा रहा हूँ। चलो बता के रहेंगे ना, ऐसे छोड़ेंगे नहीं उसको, और आपको भी वैसे छोड़ना नहीं है। ए फ्रेंडली मेथड टू obtain possible health with the intellectual strength and heart and strong heart help reduce the risk coronary heart disease and lung. We should participate exercise, strengthen and tone muscles as well as increase our energy level. Exercising regularly can help us maintain a healthy weight and simply help us feel look better. In fact, a good exercise program has a ability to add a couple of years to our life. Additional people who exercise regularly tend to be help to be happier and length more because exercise all alleviated stress and anxiety, and when person attain better health through exercise then generally have a healthier and optimistic। हाँ, यहाँ पर आपको ये मिला है ना। ऑप्टिमिस्टिक का अर्थ होता है आशावादी, और आपको आशावादी मतलब निराशावादी का ऑप्टिमिस्टिक होता है किसका, पेसिमिस्टिक का। तो पेसिमिस्टिक का आपके क्या रह जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक आपको बताना था, ठीक है। इसका तो ये हो गया। अब देखो यहां पर एक और है आपके कि राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स चीप। मतलब यहां पर आपको बताना क्या है, सिनोनिम्स बताना। पहले का तो आपने क्या बता दिया, एंटोनिम्स बता दिया है, अब आपको क्या बताना होगा, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। तो मैंने आपको पहला जो आपको मॉडल पेपर बताया था उसके अंदर भी बताया था कि ये क्वेश्चन आएंगे। चीप का अर्थ होता है मित्रों सस्ता, है ना। चीप का अर्थ क्या होता है, ओके। अब आपको क्या बताना होगा इसमें, सस्ते को और क्या कहते हैं। चीप तो कह दिया, चीप के अलावा और सस्ते को क्या कहते हैं, तो वहां अपन देख लेते हैं। इनएक्सपेंसिव कहेंगे, तो यहां पर आपके दे रखा होगा इनएक्सपेंसिव, ठीक है ना। तो देख लेना आप, इनएक्सपेंसिव कहते हैं मतलब मोटा मोटा यही है कि आपको पता होना जरूरी है, तभी आप इनके आंसर दे पाओगे। तो चीप को और क्या कहते हैं, तो इनएक्सपेंसिव कहते हैं, एक्सपेंसिव, ठीक है।
अब सेक्शन बी के अंदर आते हैं। देखो आपके ईयरली एग्जाम है, उसके अंदर दो हैं आने वाले हैं, क्या पैसेज, दो पैसेज आएंगे। तो दो पैसेज को आप ध्यान रखोगे, एक पैसेज अपने अभी देखा है, वैसे के वैसे आपको दूसरा पैसेज भी देखना है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि सपोज यू आर रेंस studying in government senior secondary school Jalore, as you are the secretary of the student union, write a notice telling about the children's day to celebrate on 14th November। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नोटिस राइट करना है। तो आपको क्या आना जरूरी है बेटे, नोटिस राइटिंग आना जरूरी है। नोटिस राइटिंग, अब नोटिस राइटिंग कैसे लिखा जाता है ये आपको सिखाया होगा, और नहीं सीखा है तो इसको आप कंफर्म रूप से याद कर लेना। बिल्कुल आसान सा फॉर्मेट है। कौन कौन से टॉपिक आपको समझने हैं तो मैं प्रत्येक पर है वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा, आप कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। यहाँ तो आपको नोटिस राइटिंग आना चाहिए, यहाँ फिर क्या आना चाहिए जो कि मैंने पहले मॉडल के अंदर भी बताया है। यहाँ आपको है, यहाँ पर क्या दे रखा है कि यू हैव कंस्ट्रक्टेड ए न्यू हाउस, यू वांट टू लेट आउट ए पोर्शन ऑफ दैट हाउस, राइट एन एडवर्टाइजमेंट। हाँ, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस है, दोनों है आपके और में आते हैं, मतलब अथवा में आते हैं। या तो आपको नोटिस सीखना होगा या फिर आपको एडवर्टाइजमेंट सीखना होगा, इन दोनों में से एक आना आपको जरूरी है। तो इन दोनों में से मेरे ख्याल से, मुझे यदि मेरे हिसाब से आप बोलें तो आपको है नोटिस याद कर लेना चाहिए, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मेट है मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड ये देखें, बी सेक्शन का। तो इमेजिन दैट यू आर माही ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ब्रिंगिंग इनटू हिज काइंड अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अडल्ट टॉयलेट। यहाँ पर है आपको क्या करना है, आपके प्रिंसिपल महोदय हैं उनको एक लेटर लिखना है और उसका ध्यान किसकी तरफ आकर्षित करवाना है कि जो आपका टॉयलेट है ना वो क्या है, डर्टी है। तो इसको क्लीनिंग के लिए लिखना होगा, या तो लेटर। बहुत आसान सी चीज है, लेटर आप याद कर लो, है ना। लेटर याद करोगे तो भाई वाह वाह है ना, का तकलीफ है। या फिर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीनमाल रिक्वायर्स गेस्ट फैकल्टी टू टीच इंग्लिश, यू आर पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश विथ बीएड and eligible candidate for the post mentioned, draft an application with resume। अब रिज्यूम बनाना है। रिज्यूम क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैं एमए बीएड हूँ, तो ऐसे करूँगा कि मेरा नाम लिख दिया, नाम लिखने के बाद में आप मेरा पापा का नाम लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ लिख दी, डेट ऑफ बर्थ के बाद में मेरा जो मतलब रेजिडेंस है ना, रेजिडेंस लिख दिया, मतलब निवास स्थान लिख दिया। निवास के बाद में है मेरी क्या क्या डिग्रियां हैं, वो मैंने कब पास किया, क्या है, कितने परसेंटेज से की है। उसके बाद में है मेरा अनुभव है इस क्षेत्र में कितना है, ये आपका रिज्यूम हो गया। अब ये जो रिज्यूम है, मतलब उस रिज्यूम के अंदर आपको बताना क्या है, आप बीएड हो और एलिजिबल किस में हो, गेस्ट फैकल्टी के रूप में, और पढ़ाते क्या हो, इंग्लिश पढ़ाने के, मतलब इंग्लिश में आपने पीजी कर रखा है, पीजी बोले तो एमए कर रखा है। तो इस पे आपको रिज्यूम के रूप में क्या लिखना होगा, एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन के अंदर रिज्यूम है वो साथ में जोड़ देना है। तो बहुत आसान है, ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। परंतु आप ये रिज्यूम वगैरह छोड़ो तो लेटर है, बहुत सीधी सी बात है, और ये भी एक एप्लीकेशन का रूप है, तो ये भी आप सीख सकते हैं। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रपोजिशन। प्रपोजिशन मैंने आपको बताया था उसमें ब्लूप्रिंट के अंदर भी, मेरे दो वीडियो है इंग्लिश पर आए हुए हैं, वो आप देख लेना। हिज वाइफ डेड कैंसर। आप देखो उसकी पत्नी की मृत्यु है कैंसर से हो गई है, ठीक है ना, कैंसर से हुई है, कैंसर द्वारा है, कैंसर का कैंसर नहीं हो सकता है। यहां पर है आपके बाई आएगा, ठीक है ना। बाई है किसी कार्य की वजह से कुछ होना, बाई का यूज करेंगे। आई वेंट अ होर, बाई बस, तो यहां पर भी बाई। ही इज जूनियर टू मी, है ना, मेरे से वो जूनियर है। पर्व इज गुड मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स,
है ना, इन मैथमेटिक्स। मतलब मोटा तौर आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, आपको प्रीपोजिशन है कंप्लीट करना है। चूज ए एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, तो मैंने पहले भी बता रखा है कि फ्रेजल वर्ब आपको याद करना है। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, जैसे कोई भी आपकी वर्ब है, ठीक है ना, आपकी वर्ब है और वर्ब के साथ में है प्रपोजिशन वगैरह को कुछ जोड़ देना, उनसे एक अन्य अर्थ निकलता है, एक नया अर्थ बन जाता है, वो होता है फ्रेजल वर्ब। तो कोरोना इन माई सिटी लास्ट ईयर, तो ब्रोक इन होता है, ब्रोक अप होता है, ब्रोक आउट होता है, ब्रोकअप होता है। तो क्या हुआ था, है ना, तो यहां पर ये इन माई सिटी लास्ट ईयर, तो ये फ्रेजल वर्ब है, आपको याद रखनी है। ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क ही द एग्जामिनेशन, तो ये भी आपके फ्रेजल वर्ब है। तो आपके प्रपोजिशन फ्रेजल वर्ब, फिर है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, तो यहाँ है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है आपको इनको जोड़ना होता है। आई हैव सी द प्लेस वेयर बुद्धा वाज बोर्न देयर, तो भाई इसमें कोई तकलीफ नहीं थी। आई रिसीव्ड द पेन विच ही सेंट इट टू मी, तो इसमें भी विश यहां पर जोड़ देना है, बाकी कोई नहीं है, कुछ नहीं करना है, बीच में जोड़कर है इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर है आपके 7वें सेक्शन सी के रूप में पैसेज है, और पैसेज का आपको आंसर करना है। तो पैसेज आपको पूरा पढ़ लेना है, और पूरा पढ़ने के बाद में है आंसर आराम से कर लेना है। पुअर मैन, इट वाज एन ऑनर of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understand why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their respect for the country that was there no more. तो यहाँ पर ये आपने ऐसे पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद में है आपको क्या करना होगा, इस पैसेज के आंसर देने हैं। तो पैसेज के आंसर दो, या फिर आपके पास में दो ऑप्शन है। देखो यहाँ तो ये पैसेज करना है, यहाँ पर ये मैंने आपको पहले भी वीडियो के अंदर बता रखा है, आपको दो में से एक करना है, दोनों नहीं करने हैं, दो में से क्या करोगे, एक, ठीक है ना, दो में से आपको एक ही करना है। यदि आप दो कर लेते हैं तो दोनों ही आपके आंसर है वो गलत माने जाते हैं, और मार्क है वो जोड़े नहीं जाएंगे। यदि आपने दोनों ही सही किए तो एक करोगे, जो भी आपको सुटेबल लगता है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट स्कूल दैट डे द लास्ट लेसन। तो इसमें ये क्वेश्चन है आपका वैसे लेसन का है, तो लेसन के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। मेंशन द hazard of working in the glass bangles industry, lost spring जो लेसन है उनमें से आया हुआ है। और how did the narrator have an aversion of water, ये भी आपके डीप वाटर है उसके अंदर से आया हुआ है। explain the following stanza with reference to contest, तो यहाँ पर देखो ये आपके स्टेंजा दे रखा है, इस स्टेंजा के अंदर आपको रेफरेंस देना है। रेफरेंस बोले तो किस प्रकार से दोगे, मान लो कि ये आपके देखो यूजलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर, दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दिस विंडो दे शट अपॉन देयर लीव्स इन लाइक के कैटकम्स ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक दे टाउन। और नीचे वाली है, दोनों में साथ में आपको बता देता हूं। Perhaps the earth can teach us as when everything seemed dead and later proves to be live. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. तो यहाँ देखो आपको क्या करना है, ये जो दे रखी है तो आप क्या करोगे, जैसे ये आंसर लिख दिया, आंसर लिखने के बाद में दिस पॉइंट
है ना, दिस पोइम कहो या दिस स्टेंजा कह दो। दिस स्टेंजा अडॉप्टेड बाय, है ना, अडॉप्टेड मतलब लिया गया है, कौन से लेसन से लिया गया है ना, अडॉप्टेड बाय कौन से लेसन से लिया गया है वो आप लेसन लिख दो। लेसन लिखने के बाद में आपको क्या करना है, दिस मतलब इस स्टैंजा के राइटर नहीं लिख के, सॉरी पोइट लिखें, पोइट इज, जो भी पोइट है वो आप पोइट का नाम लिख दोगे, ठीक है। यहाँ ये पोइट वगैरह का लिख दिया और उसके बाद में है मीनिंग इसका क्या निकलता है ना, मीनिंग है आप अपने वर्ड के अंदर लिखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 ये आपके क्या है, सीधे सीधे बुक्स के अंदर से हैं और आपको सीधे याद करने पड़ेंगे। जो भी बुक्स के लेसन हैं उन सभी को आप देखोगे। और फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, उसके अंदर एट द कैप ऑफ सोल्जर द फॉलोइंग वर्ड वर रिटन। तो ये भी आपके लेसन में से है, द किंग सक्सीड इन किलिंग, और ये भी लेसन में से है। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा पेपर है, मैंने यहाँ समझा दिया है। वैसे मॉडल पेपर था, आगे भी इनसे बेहतर मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेके आऊंगा। आपका काम है इसको, वीडियो को लाइक करना है और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ में शेयर करना है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पास में दिख रही जो बेल है इस बेल आइकन को भी यहाँ दबा देना है, और ऑल जो है ना उसको क्लिक कर देना है ना, घंटी दिख रही है ना, इसको क्लिक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।